हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई थी और अभी मैं 2 ग्लास पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। जब से मैंने 75 हार्ड चैलेंज लिया है तब से मैं वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ और आज मेरे 75 हार्ड चैलेंज का डे 3 है। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। तो सुबह के 6:25 हो गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। टाइमर ऑन करके सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप सब मुझे कैसे पढ़ते देखना चाहते हैं, टाइमर ऑन करके या बिना टाइमर के। तो सभी व्यूअर्स ने यही कमेंट किया था कि वो टाइमर ऑन करके पढ़ते देखना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बस फर्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप हिस्ट्री के इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर भी एक जोश आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारे मतलब इंडिया का दमन करते थे, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और कैसे गांधी जी ने कौन कौन सा स्टैंड लिया। अगर आप ये सब पढ़ेंगे ना तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा और बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री पढ़ने में डेवलप हो जाएगा। तो बस आज के टॉपिक का भी मैं नोट्स बना रही हूँ और बहुत से लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दी आप हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाती हैं क्या। तो देखिए, मैं हर सब्जेक्ट का नोट्स नहीं बना रही हूँ, स्पेशली साइंस का नहीं, क्योंकि साइंस मैं एकदम इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करती हूँ क्योंकि साइंस मुझे हिंदी में समझ ही नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं साइंस का नोट्स तो नहीं बना रही हूँ। और दूसरा, मैं पॉलिटी का भी नोट्स नहीं बनाऊँगी क्योंकि पॉलिटी में सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, समझाते भी हैं अच्छा, बट वो जैसे लिखवाते हैं बोर्ड में वो समझ आपको नहीं आएगा कि कैसे उसका नोट्स प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए मैं पॉलिटी को या तो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से पढ़ूंगी और या तो फिर जो सर पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उससे पढ़ूंगी। तो फाइनली मैंने 1 घंटे का स्टडी स्लॉट पूरा किया है। और आप जो मुझे देख रहे हैं चश्मा लगाए हुए, ये मेरा चश्मा नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का है। वो जब लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ये चश्मा लगाते हैं ब्लू रेज से खुद को प्रिवेंट करने के लिए। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम जब वो मोबाइल पर स्पेंड करना होता है क्योंकि हमेशा जो पढ़ाई होती है वो मोबाइल के थ्रू ही होती है। तो इसीलिए आज सुबह सुबह मेरी आँखें भी थोड़ी दर्द कर रही थी तो मैंने ये चश्मा पहन लिया था। और यहाँ पर देखिए, मेरी सासू माँ जो है वो मसाला पीस रही हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इन्वर्टर भी हमारा बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो इस वजह से मैं मिक्सी में मसाला नहीं पीस पाई। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ इस पर पीस रही हैं। इसे पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो इसे सिलौट कहते हैं। कल मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि वो फोकस डेवलप नहीं कर पाती हैं, जब भी पढ़ाई करने बैठती हैं उनका ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि अगर आप फोकस डेवलप नहीं कर पाती हैं तो आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बहुत पहले बात की थी, बट आज आपको फिर से बता दे रही हूँ। ये टेक्निक कुछ इस तरह से है कि आपको आधे घंटे का अलार्म लगाना है और उस आधे घंटे में 25 मिनट तक आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है और 25 मिनट के बाद 5 मिनट आपको रिलैक्स करना है। और इस तरह से एक स्लॉट आपका हाफ एन आवर का होता है। अगर आप अपने माइंड को पहले से ही कह देंगे ना कि आपको आज स्ट्रेट 7 आवर्स और 8 आवर्स पढ़ना है, तब आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आपका फोकस बहुत वीक है तो आप ऐसे करके 2-3 स्लॉट में पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ कीजिए और आप देखिएगा कि जब आप 1 से 1.5 घंटे एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी और धीरे धीरे आपका फोकस जो है वो डेवलप होगा। ये एक स्लो प्रोसेस है। आप ये मत सोचिएगा कि आज आपने स्टार्ट किया तो कल ही से आपका फोकस, नहीं, आपको 10-15 दिन इस टेक्निक को यूज़ करना है और धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। जैसे पहले दिन अगर आप इस टेक्निक को 2 बार कर रहे हैं तो दूसरे दिन 4 बार करिए, तीसरे दिन 5 बार करिए और धीरे धीरे देखिएगा कि एक छोटे छोटे स्लॉट्स में ही आप पढ़ेंगे लेकिन आप फोकस के साथ पढ़ेंगे और आपका धीरे धीरे फोकस जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। इसके बाद मैं कपड़ा अरेंज करने के लिए आ गई थी और यहाँ पर देखिए एक बच्चे आप देख रहे होंगे, ये हमारे घर के बगल में ही रहती है। तो ये सुबह सुबह ही हमारे घर आ गई थी तो इनसे मैं बात कर रही थी। तो इनसे बात करके बहुत अंदर से मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि ये 5 क्लास में बस पढ़ती है और सोचिए सुबह सुबह अपने घर में खाना वाना बना के झाड़ू पोछा करके और मेरे पास आई थी मेरे से मिलने के लिए। तो मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी कि पढ़ना अच्छा लगता है या काम करना। तो ये कह रही थी कि पढ़ना भी अच्छा लगता है, काम करना भी अच्छा लगता है। और फिर मैंने एक और क्वेश्चन इनसे पूछा कि आपको क्या पसंद है, जीन्स टॉप पहनना पसंद है। तो ये कहती है कि मेरी मम्मी जीन्स टॉप कभी नहीं खरीद देती है, मैं उनको हमेशा कहती हूँ खरीदने के लिए पर नहीं खरीद देती हैं। और एकदम इसने दुपट्टे को एकदम बिल्कुल जैसे बड़े लोग कैसे कैरी करते हैं वैसे एकदम अच्छे से कैरी किया हुआ था। तो मैं ये भी क्वेश्चन पूछी तो कह रही थी कि मम्मी ने सिखाया है। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़कियों की लाइफ
को बचपन से ही कंडीशन कर दिया जाता है कि तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, तुम्हें यहीं तक सोचना है। तो और इसी वजह से जब लड़कियां बड़ी भी हो जाती हैं, उनकी शादी भी हो जाती है ना, तो वो इस चीज़ से बाहर कभी नहीं आ पाती, इससे ज़्यादा नहीं सोच पाती हैं। यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि जब लड़कियाँ 10th 11th क्लास में होती हैं तभी उनकी शादी कर दी जाती है, तो सोचिए उनकी लाइफ क्या ही होती होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इनसे थोड़े से बेटर पोजीशन में हैं तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और अपनी लाइफ चेंज कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ बदलते हैं तो हमें जो लोग देखते हैं उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। हे गाइस, आज जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तब तो मेरी घड़ी में बैटरी था, बट बीच में इसका बैटरी जो है डाउन हो गया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई कि एक्चुअली मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं। बट हाँ, आपको मेरे फेस पे और मेरे हैंड्स पे ये स्वेट देखकर आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितने कैलोरीज बर्न किए हैं। तो फिलहाल मैंने 45 मिनट का वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बाकी सारा काम करने जाऊँगी। बट हाँ, उससे पहले मैं पीऊँगी पानी। और मैं आपको बता दूँ कि सुबह में आपने मुझे देखा होगा कि मैं जग से ग्लास में डालकर पानी पी रही थी, तो उस जग को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया पी के, और अभी इस बॉटल को मैंने यहाँ तक खत्म कर दिया है ड्यूरिंग वर्कआउट। और हाँ, ये बात सही है कि वर्कआउट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, बट ये आपकी जर्नी है। आपको जब भी ऐसा फील करे कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है तो आप वर्कआउट के बीच में पी सकते हैं। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। तो बस अभी मैं इस बॉटल को थोड़ा यहाँ तक खत्म कर दूँगी और इसके बाद मिलती हूँ आपसे फ्रेश होने के बाद। बाय बाय। वर्कआउट करने के बाद मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में आज मैं खा रही हूँ रोटी, सब्ज़ी और दही। और मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं तो फिर लंच में दही ज़रूर इंक्लूड करूँ। तो फाइनली यहाँ पर 10:40 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में NCERT सार संग्रह की बुक से पढ़ने वाली हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने गांधी युग स्टार्ट किया था पढ़ना, और उससे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे। तो उन सभी लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि उनके जो 1 लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को यहाँ से रीड करूँगी, क्योंकि जब मैं लेक्चर्स अटेंड करती हूँ तो वो 1 लाइनर फॉर्म में नहीं होता है, वो डिटेल फॉर्म होता है। तो डिटेल फॉर्म पढ़ने के बाद 1 लाइनर फॉर्म पढ़ूँगी, और इसके बाद मैं MCQ सॉल्व करूँगी इंटरनेट से या यूट्यूब से। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहले इस बुक से पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन है वो एक फैक्ट है, और हर एक फैक्ट को मैं रट रही थी। बट जब मैंने हिस्ट्री का क्लास अटेंड किया है तो अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं देख रही थी तो मुझे पूरा पता चल रहा था कि अच्छा हाँ, 1937 में ये हुआ था, इसके पीछे का रीज़न ये था, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मैं जान रही थी, इसीलिए ये फैक्ट्स अब मुझे बहुत ज़्यादा लर्न करने में ईजी लग रहे थे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी किसी भी बुक को रटने से पहले उसका एक डिटेल फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो चीज़ें स्टोरी फॉर्म में हमारे दिमाग में जो है वो छप जाती हैं, और उसके बाद फैक्ट्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मेरे से मेरी बहुत सारी व्यूअर्स पूछती हैं कि आप जब सारा काम ख़त्म कर लेती हैं तो उसके बाद कैसे पढ़ाई कर लेती हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा नींद आती है और हमें रेस्ट करने का मन करता है। तो देखिए, रेस्ट करने का मन मुझे भी करता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आती है, बट मैंने एक डिसिप्लिन बिल्ड किया हुआ है, और वो ये डिसिप्लिन कि काम ख़त्म करने के बाद मैं 1 घंटे तो ज़रूर पढ़ूँगी, 1 या 2 घंटे, और उसके बाद रेस्ट करने जाऊँगी। तो इस डिसिप्लिन को फॉलो करने से मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि 1-2 घंटे पढ़ने के बाद ना थकान भी चली जाती है और फिर मैं आराम करने चली जाती हूँ। अगर आप काम करने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं 1 घंटे या 2 घंटे तक, तो आप आधे घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, आधे घंटे का ही डिसिप्लिन बिल्ड कर लीजिए। तो फिर देखिएगा कि धीरे धीरे आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने बाल बांध रही थी, और मेरे से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने बाल में हर दिन शैम्पू करते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर दिन शैम्पू नहीं करती हूँ, बट जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ या फिर जब मैं खाना बनाती हूँ तो बालों में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत सारा पसीना सिर से भी नीचे गिरता है। तो मुझे ऐसे में लगता है कि मुझे अपने बाल को पानी से ही वॉश कर लेना चाहिए, इसलिए मैं शैम्पू तो हर दिन नहीं करती हूँ, बट हाँ, मैं पानी से अपने बालों को हर दिन वॉश करती हूँ। शैम्पू वीक में 2 दिन करती हूँ बस। इसके बाद मैं यहाँ पर आम खा रही थी, और आम खाने के बाद जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। एक्चुअली सुबह में जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की वजह से मैंने बर्तन छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई कर लूँगी काम ख़त्म करने के बाद, उसके बाद ये सब करूँगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा काम ढूंढेंगे ना, किचन में इतना ज़्यादा काम होता है कि आप चाहें तो उसमें 8 से 10 घंटा भी वेस्ट कर सकते हैं।
बट डिपेंड आप पे करता है कि अपना टाइम कैसे सेव करती हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सेव करती हूँ, कुछ कुछ कामों को इग्नोर कर देती हूँ, सोचती हूँ कि पढ़ाई करने के बाद थक जाऊँगी तब करूँगी। क्योंकि जब आपकी एनर्जी हाई है उस समय आप किचन का काम कर रहे हैं, और जब आपकी एनर्जी पूरा लो हो जाती है और फिर आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नहीं ही पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना ज़रूरी है उतना काम पहले कीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद आप थक जाते हैं ना, तो आप लो एनर्जी में घर के काम आराम से कर सकते हैं। आपकी एनर्जी कितनी भी कम हो आप बर्तन धो ही लेंगे, बट कम एनर्जी में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो भी कंसंट्रेशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं आजकल बहुत ज़्यादा काम को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटी मेरा पढ़ाई है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, और अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। टाइमर ऑन करने के बाद अब मैं नेक्स्ट सेशन अटेंड करूँगी पॉलिटी का। पॉलिटी वाले जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मीन्स कि अगर आपको पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता है कि संसद क्या है, विधानसभा क्या है, ये टीचर आपको समझा देंगे अच्छे से कि संसद क्या होता है, विधानसभा क्या होता है। मीन्स कि हर चीज़ को बेसिक से पढ़ाते हैं। और इनके नोट्स मैं शुरू में सोच रही थी कि बनाऊँगी, बट फिर मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सर जैसे पढ़ाते हैं उसमें नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके PDF से ही पढ़ लूँगी। अदरवाइज़ जो NCERT सार संग्रह की बुक है वहाँ से मैं वन लाइनर फॉर्म में सारे फैक्ट्स को लर्न कर लूँगी, क्योंकि पॉलिटी में कोई स्टोरी नहीं होती है, पॉलिटी में आपको फैक्ट्स ही लर्न करना होता है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, और गर्मी तो पूछिए मत कितनी ज़्यादा लग रही थी। फिर भी मैंने सोचा है कि मैं पॉलिटी के 2 सेशन मेरे बचे हुए थे, टोटल 3 सेशन आज मैंने अटेंड किया है। तो एक सेशन देखने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं और कुछ पे ध्यान तो लगा नहीं सकती, बट हाँ मैं ये लेक्चर ख़त्म कर सकती हूँ देख के। तो बस अभी मैं वही लेक्चर अटेंड कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि गर्मी से कैसे भी छुटकारा पाया जाए। अभी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पंखा, इसे देख कर तो मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और पहले जब गर्मी का सीज़न होता था और लाइट कट जाता था तो हम इसी तरह के हैंड फैंस का यूज़ किया करते थे हवा होने के लिए। बट अब इसका चलन जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि अभी घरों में इन्वर्टर लगे हैं। बट हाँ, आप किसी गांव में रहेंगे तो आपको हर जगह ये देखने के लिए मिल जाएगा। आपको मेरे शक्ल पे दिख रहा होगा कि मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए। तो फाइनली मैंने 5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, और अब मैं पढ़ूंगी भी नहीं, क्योंकि अब जो है वो बर्दाश्त से बाहर थी गर्मी। तो अभी नीचे चले जाऊंगी, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में ना गर्मी थोड़ी कम लगती है और ऊपर वाले फ्लोर में गर्मी ज़्यादा लगती है। मैंने बहुत देर लाइट का वेट किया कि लाइट आ जाए तो मैं पढ़ाई करूं, बट लाइट ने भी कसम खाई थी कि आज तो नहीं आने वाला है। तो बस इसके बाद सीधे शाम में 6 बजे लाइट आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, और इसके बाद मैं यहाँ पर दिया दिखाने आ गई थी। अभी पूरे घर में दिया दिखाऊंगी। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को मेरे घर का स्ट्रक्चर पता नहीं चलता होगा, तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं कोई होम टूर वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरफ जिधर हम रहते हैं ये हमारा पुराना घर है, जिसे मेरी दादी ने बनवाया था, और जिसमें हम लोग रहते हैं वो हमारा नया घर है जिसे मम्मी पापा ने बनवाया है। और ये दोनों घर ना एक दूसरे से अटैच है। तो कुछ रूम जो है वो पुराने वाले घर का हम यूज़ करते हैं और कुछ रूम नए वाले घर का यूज़ करते हैं। तो ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा पुराना घर है, और अभी जो इधर मैं आ गई हूँ ये हमारा नया घर है। और इसके बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर चले जाऊंगी जहाँ पर मैं रहती हूँ, जहाँ का कलर बहुत ज़्यादा पिंक है। और इसके बाद अभी शाम में हम और मम्मी हम दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे, और अमिताभ बच्चन की एक बहुत पुरानी मूवी चुपके देख रहे थे, और देखने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। और पहले भी ना मैं पुरानी मूवीज़ देखती थी और एंजॉय करती थी, ऐसा नहीं है कि मुझे पुरानी मूवीज़ देखने में एंजॉयमेंट नहीं आता है। तो बस अभी इनके साथ मिलकर मैं टीवी देख रही थी। और अब मैं 75 हार्ड चैलेंज का जो भी है उसे टिक करूँगी। और आज बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैंने केवल 5 घंटे की पढ़ाई की है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।